लोकतंत्र के महापर्व के प्रथम चरण पर केंद्रित हमारे इस खास कार्यक्रम आपका वोट आपकी सरकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजीव शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया था और सभी जगह शांतिपूर्ण ढंग से वोट डाले गए। इस चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के 102 सीटों के लिए वोट डाले गए। जिन राज्यों में मतदान हुआ उनमें हमारे प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय शामिल हैं। यदि हम अपने प्रदेश की बात करें तो यहाँ 6 लोकसभा सीटों सीधी, शहडोल, मंडला, जबलपुर, बालाघाट और छिंदवाड़ा में मतदान हुआ। मंडला जिले में कल एक मतदान कर्मचारी मनीराम कांवरे की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। हालांकि आयोग ने तत्काल कदम उठाते हुए उनके परिजनों को न केवल 15 लाख रुपए की सहायता राशि देने के आदेश दिए बल्कि उनकी पत्नी को भी अनुकंपा नियुक्ति देने के निर्देश दिए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन से हमने इस संबंध में बातचीत की और उन्होंने बताया कि मतदान की शुरुआत सबसे पहले सुबह 5:30 बजे मॉक पोल से हुई थी। मॉक पोल के दौरान उम्मीदवार और उनके अधिकृत एजेंट भी मौजूद थे। बालाघाट के 3 विधानसभा क्षेत्र लांजी, बहियर, परसवाड़ा में नक्सल एरिया होने के कारण सुबह 7 बजे से दोपहर 4 बजे तक मतदान हुआ। बालाघाट में नक्सल गतिविधियों के मद्देनजर जबलपुर में एक एयर एम्बुलेंस और बालाघाट में एक हेलीकॉप्टर को पूरे समय तैनात रखा गया और यहां कलेक्टर, एसपी भी लगातार स्थितियों पर नजर बनाए रहे। चुनाव आयोग ने प्रदेश के 8,059 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग और सीसीटीवी के माध्यम से सतत निगरानी भी रखी। प्रदेश में पहले चरण में जिन 6 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ है वे 47 विधानसभा क्षेत्रों और 13 जिलों में फैली हैं। प्रदेश में इस चरण में 88 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 81 पुरुष और 7 महिला उम्मीदवार हैं। सबसे ज्यादा 19 उम्मीदवार जबलपुर में हैं जबकि सबसे कम 10 शहडोल लोकसभा सीट पर हैं। अब सुनते हैं जबलपुर से हमारी संवाददाता सुरभि तिवारी की एक खास रिपोर्ट। जबलपुर जिले में आज लोकतंत्र का महापर्व भयमुक्त वातावरण के बीच उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। भीषण गर्मी के बावजूद यहां आज सुबह से ही मतदान करने मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। हालांकि दोपहर में मतदान की रफ्तार जरूर कम रही, लेकिन उम्र दराज से लेकर हर आयु वर्ग के मतदाताओं के आने का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। इस दौरान जिला और निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने पुख्ता इंतजामात किए थे। जिले भर में बनाए गए 2,139 मतदान केंद्रों में से 491 संवेदनशील मतदान केंद्रों में बंगाल से आए आर्म्ड फोर्स के 400 जवानों की तैनाती की गई। इसी तरह अति संवेदनशील केंद्रों में वल्वा नियंत्रण वाहन तैनात किए गए, तो वहीं मतदान केंद्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए थे। मतदान में सबसे अहम बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से किए गए इंतजाम रहे। इसी प्रकार यहां बनाए गए पिंक बूथों में महिला मतदाताओं ने मतदान किया और निर्वाचन कार्यालय की व्यवस्थाओं की सराहना की। जबलपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से मैं सुरभि तिवारी। मतदाताओं की सुविधा के लिए 13,588 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इनमें संवेदनशील मतदान केंद्र 2,651 थे, जबकि 1,118 पिंक बूथ और 33 दिव्यांग संचालित बूथ भी आकर्षण का केंद्र रहे। आइए अब चलते हैं शहडोल। यहाँ ताज़ा अपडेट के साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता अरविंद पांडे। शहडोल लोकसभा सीट के लिए शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो गया है। कुछ एक मतदान केंद्रों के बाहर शाम 6 बजे के बाद भी मतदाताओं की कतार लगी रही। आज सुबह 7 बजे मतदान शुरू होने से पहले ही मतदाता मतदान केंद्रों के बाहर कतार में लग चुके थे। दोपहर में धूप की वजह से मतदान की गति पर असर पड़ा। 1 बजे के बाद इक्का दुक्का मतदाता मतदान केंद्र में आते रहे। शाम 4 बजे के बाद मतदान ने एक बार फिर तेजी आई और मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं की कतार लग गई। कुछ एक स्थानों पर नाराज ग्रामीणों ने मतदान से दूरी बनाए रखा था, जिन्हें बाद में समझाकर मतदान कराया गया। युवा और महिला मतदाताओं ने मतदान के प्रति उत्साह दिखा। वहीं दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाता भी किसी से पीछे नहीं रहे। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सुविधा के लिए कई तरह के इंतजाम किए गए थे। स्वच्छ और ठंडे पेयजल के अलावा बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हील चेयर और वाहन का इंतजाम था। शहडोल लोकसभा सीट में 4 जिलों के 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। यहाँ 17,77,000 से अधिक मतदाता हैं। 2,199 मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान कराया गया। लगभग 10,000 कर्मचारियों को चुनाव
ड्यूटी में लगाया गया था। सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस, होमगार्ड और केंद्रीय सुरक्षा बल के 8,000 जवानों को तैनात किया गया था। शेड्यूल सीट पर कांग्रेस के फुंदेलाल सिंह और बीजेपी की हिमाद्री सिंह के बीच मुख्य मुकाबला है। इस सीट पर 10 दावेदार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें अन्य दलों के प्रत्याशियों के अलावा 2 निर्दलीय प्रत्याशी भी शामिल हैं। इन सब के भाग्य का फैसला अब 4 जून को मतगणना के बाद होगा। प्रादेशिक समाचार के लिए शहडोल से मैं अरविंद पांडे। पहले चरण में इन 6 सीटों पर 1 करोड़ 13 लाख से ज्यादा मतदाता थे। इनमें पुरुष 57,20,780 और महिला मतदाता 55,88,669। जबकि थर्ड जेंडर की बात करें तो यहाँ 187 वोटर जो थे वो थर्ड जेंडर के थे। सीधी में कैसी रही वोटिंग, इसका हाल जानते हैं हमारे संवाददाता सचिंद्र मिश्रा से। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सीधी के लिए मतदान प्रथम चरण में आज छुटपुट घटनाओं को छोड़कर सुचारू रूप से संपन्न हुआ। सीधी जिले के संसदीय सीट में 3 जिले शामिल हैं, जिनमें से सीधी जिले की 4 विधानसभा सीट चुरहट, सीधी, सिहावल और धवनी सीट शामिल है। वहीं सिंगरौली जिले की 3 विधानसभाएं चितरंगी, सिंगरौली, देवसर सीट शामिल रही है। वहीं शहडोल जिले की एकमात्र व्यवहारी विधानसभा सीट सीधी संसदीय सीट में शामिल किया गया है। इस लिहाज से सीधी संसदीय सीट की 8 विधानसभा सीटों वाले इस लोकसभा क्षेत्र में नवीन आंकड़ों के मुताबिक कुल 20,28,607 मतदाता शामिल रहे हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्वरचित सोमवंशी के निर्देशानुसार सभी मतदान केंद्रों में ग्रीष्म ऋतु के दृष्टिगत सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई थी। इसके साथ ही जिले में 10 आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए गए थे। सीधी शहर के बुनियादी शिक्षा संस्थान सीधी के मतदान केंद्र क्रमांक 216, 224, 225 एवं 226 को आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया था। मतदान केंद्र को आकर्षक रूप से सजाया गया और मतदाताओं के उत्साह को बढ़ाने के लिए सेल्फी पॉइंट, धात्री एवं गर्भवती महिलाओं के विश्राम की व्यवस्था की गई थी और छोटे बच्चों के लिए खिलौने भी रखे गए थे। विधानसभा क्षेत्र सीधी के मतदान केंद्र क्रमांक 51 पनवार चौहानन टोला को हरित मतदान केंद्र के रूप में सजाया गया है। लोक संस्कृति से प्रेरित होकर मतदान केंद्र की परंपरागत ढंग से सजावट की गई रही है, जो अद्वितीय और अनुपम रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए सीधी लोकसभा क्षेत्र से मैं सचिंद्र मिश्र। प्रथम चरण के 6 लोकसभा क्षेत्रों में 18,102 वैलिड यूनिट, 13,588 सेंट्रल यूनिट और 13,588 वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया। पहले चरण में कुल 54,352 मतदान कर्मी नियुक्त किए गए थे। आइए अब जानते हैं प्रदेश की वीवीआईपी सीट छिंदवाड़ा का हाल। यहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता राकेश प्रजापति। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। यह लोकसभा सीट दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई है। यहां दोनों ही के ही बीच कांटे की टक्कर है। वैसे तो यहां 15 प्रत्याशी मैदान में हैं, परंतु सीधा मुकाबला कांग्रेस के नकुलनाथ एवं भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू के बीच है। आज सुबह से ही मतदाता बड़े उत्साह के साथ पोलिंग बूथ में लंबी लंबी कतारों में लगकर मतदान करते हुए देखे गए। तीखी और चुभन भरी गर्मी के बाद भी लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। प्रशासन ने लोगों को असुविधा न हो इसके लिए पंडाल, पानी एवं स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई थीं। दोपहर के बाद मतदान केंद्रों में थोड़ा रस कम रहा, परंतु 4 बजे के बाद फिर से लोग बड़ी संख्या में अपने अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्र पहुंचे। कुछ मतदान केंद्रों में हल्की तू-तू मैं राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच देखी गई। आकाशवाणी समाचार के लिए छिंदवाड़ा से मैं राकेश प्रजापति। पहले चरण में 85 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या 46,463 थी। वहीं 100 साल से अधिक उम्र के 771 मतदाता थे। पहली बार मतदान करने वालों की बात करें तो 18 से 19 साल के मतदाताओं की संख्या 3,44,244 रही, जबकि सर्विस वोटर्स की संख्या 10,522 थी। आइए अब चलते हैं मंडला और वहां से जानते हैं शशांक चौबे से मंडला का हाल। लोकसभा चुनाव 2024 अंतर्गत मंडला संसदीय क्षेत्र में वोट डाले गए। मतदाताओं में वोट करने भीषण गर्मी के बाद भी उत्साह नजर आया।
मतदान प्रारंभ होते ही सुबह से मतदान करने लंबी कतार लग गई। महिला व पुरुष मतदाता गर्मी के चलते सुबह से ही मतदान करने निकल पड़े। शहर के पंडित जवाहरलाल नेहरू हायर सेकेंडरी स्कूल में मतदान प्रारंभ होने के पहले ही लंबी कतार महिला पुरुषों की देखी गई। दोपहर बाद गर्मी बढ़ते ही मतदान केंद्रों में भीड़ कम हो गई। शहर के अधिकांश केंद्रों में दोपहर बाद सन्नाटा देखा गया। यही स्थिति ग्रामीण क्षेत्र के मतदान केंद्रों में भी रही। मंडला जिले के बिछिया विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण अंचल में कृषि कार्य और जमकर हो रही शादियों के बीच मतदान के प्रति जागरूकता का परिणाम रहा कि मतदाता महिला पुरुष दोनों मतदान के तय समय के 2 घंटे पहले ही सबसे पहले मतदान कर अपने काम धंधा में समय पर लग जाने वोट डालने पहुंच गए। आलम यह रहा, सुबह 7 बजे मतदान शुरू होने के पहले 200 से ज़्यादा मतदाता ग्रामीण पोलिंग बूथ देई ग्राम पहुँच गए और कतार में खड़े थे। वोट डालने मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह रहा। मंडला संसदीय क्षेत्र में पुरुषों की अपेक्षा महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है। महिलाएं और विशेषकर पहली बार मतदान करने वाले 18 वर्ष के युवाओं में जबरदस्त उत्साह रहा। कलेक्टर एसपी मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। पूरे संसदीय क्षेत्र में शांतिपूर्ण मतदान हुआ। मंडला से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं शशांक चौबे। प्रत्येक मतदान केंद्र पर आयोग द्वारा निर्धारित समस्त आधारभूत न्यूनतम सुविधाओं जैसे रैंप व्यवस्था, पेयजल, फर्नीचर, मेडिकल किट, बिजली, हेल्प डेस्क, साइनेज, टॉयलेट, छाया की व्यवस्था, वॉलंटियर्स, शिशुगृह की व्यवस्था, दिव्यांगों के लिए वाहन व्यवस्था, लाइन में प्रॉपर लोगों को खड़ा करने की व्यवस्था और मतदाता सुगमता पोस्टर जैसी तमाम व्यवस्थाएं की गई थीं। निःशक्तजन और दृष्टिबाधित मतदाताओं के लिए विशेष रूप से ब्रेल वोटर गाइड सहित अन्य सुविधाएं भी प्रदान की गईं। आपका वोट आपकी सरकार कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।